Hello, good morning, dear student. Today we start kinematic equation of flow motion. ठीक है, derived from the analytical method. ठीक है, today we start kinematic equation of motion. इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वन डायमेंशनल. ठीक है, ये भी बोल सकते हो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, व्हाट इज इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at. सेकंड वन इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, हम इनको क्या करते हैं, अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में ग्राफिकल मेथड से बताया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है इनकी. अभी मैं इनको बता रहा हूँ आपको बाय द एनालिटिकल मेथड. ठीक है, एनालिटिकल मेथड. व्हाट इज एनालिटिकल मेथड? देखो, फर्स्ट इक्वेशन मैं कंसीडर करता हूँ. फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन. मैंने आपको एक्सीलरेशन का डेफिनेशन बताया था. क्या, व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी on time taken. Is that clear? Okay. It is denoted by A, and change in velocity means final velocity minus initial velocity. Is that clear? Upon time. So now put the value in this equation. A is equal to final velocity is denoted by v, initial velocity denoted by u upon t. Now cross multiplication, you can do it. At is equal to v minus u, hence that's imply v is equal to u plus at. At को सही ले लो. 80. This is the first equation of motion. ठीक है, ये बाय एनालिटिकल मेथड हम इसको प्रूव कर रहे हैं. सिंपल है, कुछ नहीं करना है. बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, जो फाइनल होगी उससे इनिशियल में लेस करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम. तो ए इज इक्वल टू v minus u, v इज द फाइनल, u इज द इनिशियल अपॉन t. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, at इज इक्वल टू v minus u, तो v इज इक्वल टू u plus at. ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है. बाय डेफिनेशन एक फॉर्मूला ड्रॉ करना है. नाउ सेकंड इक्वेशन. एनालिटिकल मेथड, सेकंड इक्वेशन. देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम वेलोसिटी को यूज करेंगे. बाय द डेफिनेशन ऑफ, आप लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी. इज दैट क्लियर? ये हम यूज करेंगे एवरेज वेलोसिटी. तो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो यू कैन राइट डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या हो सकता है यहाँ पे, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ. डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. अब एक बात मेरे को बताएंगे आप, मेरे पास दो वेलोसिटी है, एक आपकी u है, एक आपकी v है. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, v प्लस u बाय 2. तो डिस्टेंस डिनोटेड बाय s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इज v प्लस u बाय 2 इनटू t. इज दैट क्लियर? मेरी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v प्लस u बाय
2, ये मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ, जितनी आपकी वेलोसिटी होगी अपॉन टू द नंबर ऑफ वेलोसिटी। तो हेंस अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल टू u प्लस at, ये होता है। क्यों ना मैं बड़ा केयरफुली आप सुनेंगे, क्यों ना मैं v की वैल्यू u प्लस at यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो s इक्वल टू u प्लस at, ये v को मैंने रिप्लेस किया u प्लस at से, प्लस u बाई 2 इंटू t। कोई डाउट है? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दैट्स इम्प्लाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, s इज इक्वल टू 2u प्लस 80 बाई 2 इंटू t, या फिर आप लिख सकते हो इसको, दैट्स इम्प्लाई 2ut बाई 2, मैंने 2 को भी सेपरेट कर लिया, प्लस 8t स्क्वायर बाई 2 को मैंने सेपरेट किया इसके नीचे और इससे मल्टीप्लाई कर दी t से, ठीक है। तो हेंस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 8t स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन फॉर मोशन बाय एनालिटिकल मेथड। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है बेटा? बहुत इजी है और आपके 9th क्लास में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आती है आपके एग्जाम में, ठीक है। किसी भी एक इक्वेशन का आपसे प्रूविंग आ जाएगा, वो आपको करना होगा, ठीक है। तो नाउ लास्ट इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, ये सब तो बताइए आपको v क्या है, मैं एक बार ये भी यहाँ पे भी नोट कर दूँ, v इज द फाइनल वेलोसिटी and u is the initial velocity and t is the time taken and a is the acceleration and s is the distance traveled by a body traveled। Is that clear? Now इसको रफ कर दीजिए आप सेकंड इक्वेशन को। अब हम करेंगे थर्ड। देखो बेटा, अभी हमने सेकंड इक्वेशन किया, अब थर्ड इक्वेशन में सेम है आपका, ये यहाँ तक आप थर्ड इक्वेशन को सेम लिखेंगे। थर्ड इक्वेशन के लिए फॉर थर्ड इक्वेशन बाय द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, distance is equal to average velocity into time and it is denoted by s is equal to v plus u by 2 into t, ठीक है। अब इसमें और थर्ड सेकंड इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, स्लाइटली हल्का सा डिफरेंस है। क्या है वो मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। वहाँ पे हमने फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन क्या कंसीडर किया था, देखो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस 80, वहाँ पे हमने v की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट की थी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम t की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, देन यहाँ पे पुट करेंगे। तो v माइनस u इक्वल टू 80 एंड t इक्वल टू v माइनस u बाय 8। तो ये जो आपकी t की वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? s इक्वल टू v प्लस u बाय 2 इंटू what is the value of t, this one, so v minus u by 2। is that clear? हाँ जी, यही तो है। हाँ, तो now s इक्वल टू इसका अपने ये यहाँ पे a है नॉट 2, दिस इज a, यहाँ पे देखो a, ठीक है। तो a प्लस b, a माइनस b, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। नाउ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन फॉर मोशन, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन आई, ये थर्ड इक्वेशन को मोशन आई, और ये हमने कैसे किया, बाय एनालिटिकल मेथड। देखो बेटा, हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना एफर्ट कर रहे हैं, तो हमें भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इसको क्या करेंगे, हमारे चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल स्टडी ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है, और लाइक करेंगे प्लीज़। और वीडियो को कम्प्लीटली देखा करो, तभी आपके को समझ आएगा, ठीक है। इसमें आपके साइड में एक रेड बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करो, देन एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करें, तो आपको हमारी जितनी भी नेक्स्ट वीडियोस होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो यू कैन वॉच इट इजीली। थैंक यू सो मच।